हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? उन विकास से संबंध जो विकास की अवस्थाएं थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है यूपी टेट में आ चुके हैं और आने वाले जो यूपी टेट आने वाला है उसमें आने की संभावना है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शैशवा अवस्था जो है उसको कब से कब तक माना गया है? शैशवा अवस्था को कब से कब तक माना गया है? हमारा आंसर है 0 से 6। मतलब 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होगी उस अवस्था को क्या कहेंगे? शैशवा अवस्था कहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? जो जीवन का अनोखा काल है किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। तो राइट आंसर कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? मनोवैज्ञानिक वह कौन से थे जिन्होंने क्या कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है? किसने कहा था? जीन पियाजे ने, एडलर ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से थे? एडलर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, शिक्षक की सफलता का रहस्य। मतलब जो शिक्षक की जो सफलता का रहस्य होता है वह क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो शिक्षक की सफलता का रहस्य होता है वो क्या होता है? मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था का काल क्रम क्या है? मतलब कब से कब तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? 6 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 से 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 21 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? जो बाल्यावस्था का काल क्रम होता है वह 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी कब स्थापित की गई थी? 1879 में, 1876 में, 1869 में? तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ए ऑप्शन। 1869 में स्थापित की गई थी और कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। ठीक है, 1879 में जर्मनी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? जो जीवन का अनोखा काल है ये इसको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? कार्ल या ब्रूस ने, जीन पियाजे ने, कॉलर ने या स्किनर ने? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन। कार्ल एवं ब्रूस ने कहा था कि जो, सॉरी ये कॉल कॉल नहीं है, कोल है। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बालक में किशोरावस्था आरंभ, जो किशोरावस्था का जो आरंभ है वह किस वर्ष माना गया है? जो बालक है, किशोरावस्था का जो आरंभ होता है बालक में कब होता है? 12 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में या ऑप्शन डी हमारा है 16 वर्ष की आयु में? जो किशोरावस्था का आरंभ जो होता है वो कब होता है? 12 वर्ष की आयु में हमारा आरंभ होता है, क्योंकि 12 वर्ष जो जो बाल्यावस्था होती है तो वो कब होती है? 12 वर्ष में समाप्ति की ओर होती है और किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? मतलब
जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं किस अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं। बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, सी किशोरावस्था और डी शैशवावस्था। तो परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? तो प्रेरणा शब्द का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ देखें तो क्या होता है? बाह्य उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है प्रेरणा का, तो उसमें क्या होता है? प्रेरणा हमारी आंतरिक उत्तेजना होती है, मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किसका किया जाता है? किशोरावस्था से लेकर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। बी ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ऑप्शन सी है जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान में हमें किसका अध्ययन करना होता है? जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा गया है? तो सब जो जीवन में किस अवस्था में सबसे ज्यादा सुख और प्रकाश की अवस्था होती है, तो उसे किसे कहा गया है? बाल्यावस्था। ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो जीवन की जो अवस्था होती है जिसमें सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा गया है, वो कौन सी है? किशोरावस्था है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, लिख देते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जो डॉक्टर अर्नेस्ट है उन्होंने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 बताई हैं, 4 बताई हैं, 6 या 8 बताई हैं? तो डॉक्टर अर्नेस्ट ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षक का क्या कार्य है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षक का क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। बी ऑप्शन है एकता का विकास करना, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षक का कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से थे? जीन पियाजे, पेस्टोलॉजी, ए और बी, ए सही बी गलत, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं? पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर जो क्या किया था? अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ, या पैर से सिर की तरफ, फिर पैर से शरीर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास का क्रम होता है कैसा होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर का निर्माण होता है और लास्ट में किसका? पैरों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से पूछा गया है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। तो जब विकास के संबंध में हमारा कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा गलत है? हमारा ऑप्शन बी गलत है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्भाधान की अवस्था है, ना तो किशोरावस्था है, ना ही शैशवावस्था है, ना ही बाल्यावस्था है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भ में प्रथम निर्माण होता है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, गर्भ में प्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? पैर का, सिर का, हाथ का या सभी का? तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 280 हड्डियां होती हैं, 285 होती हैं, 270 होती हैं या सभी? तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना जगत का विचरण। ये विचरण लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ टाइपिंग में बहुत गलतियां हुई हैं। चलिए देखते हैं। विचरण की अवस्था बालक किस अवस्था कर, जो कल्पना जगत का विचरण किस अवस्था में बालक करता है? शैशवावस्था में करता है, किशोरावस्था में करता है या बाल्यावस्था में करता है, या लास्ट ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था एवं शैशवावस्था दोनों में करता है। तो कल्पना जगत का विचरण बच्चा किशोरावस्था में भी करता है और शैशवावस्था में भी करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोनों में करता है कल्पना जगत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? जब छोटे छोटे बच्चा जो होता है छोटे छोटे वाक्य किस अवस्था में बोलने लगता है? किशोरावस्था में बोलता है, शैशवावस्था में बोलता है, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो छोटे छोटे जब वाक्य कब बोलता है? बच्चा शैशवावस्था में बोलने लगता है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष इस अवस्था को माना गया है। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है और 3 पहिए की साइकिल भी चलाने लगता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा है? बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न में से कौन सा है? किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचि पर, असुरक्षा पर, आवश्यकता या अभिवृत्ति पर? तो इसमें किसका पूछा गया है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव पूछा गया है। तो किस पर? असुरक्षा की जो भावना होती है इस पर सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जीन पियाजे ने, हरलॉक, स्किनर या एडलर ने? तो नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? एडलर का, स्टेनली हॉल, जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें श्रेष्ठतर जो क्या होती है विशेषताएं होती हैं और उच्चतर विशेषताएं किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था में प्रमुख समस्या क्या होती है? समायोजन की होती है, आवश्यकता की होती है, धार्मिक स्थिति की या सभी की? तो किशोरावस्था में सबसे प्रमुख जो समस्या है वह क्या है? समायोजन की समस्या है। इस अवस्था में बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये किसने कहा है कि तूफान, संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्टेनली हॉल या फिर एडलर? तो संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक का विकास परिणाम है, जो बालक का विकास का परिणाम है वो क्या होता है? वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का। बी ऑप्शन है वातावरण की अंतःक्रिया का। सी ऑप्शन है वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास का जो परिणाम होता है वो किसके साथ होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा स्मृति, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, और ऑप्शन सी है समायोजन, और ऑप्शन डी है स्नायु मंडल। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? स्नायु मंडल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के दांतों का विकास किस अवस्था में होता है? जो बच्चा होता है उसके दांतों का विकास किस अवस्था में होने लगता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में? जो दांतों का विकास होता है वो कब होता है? शैशवावस्था में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय की अवस्था किसे कहा गया है? विद्यालय की अवस्था कौन सी है? किस अवस्था में बच्चा जो है विद्यालय जाने लगता है, या कह सकते हैं कि विद्यालय जाने के लिए वो क्या करता है? फील करने लगता है कि हाँ हमें स्कूल जाना चाहिए, इसके बारे में सोचने लगता है। तो अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है स्कूल जाने के लिए सोचता है या स्कूल जाने लगता है, या तो इस अवस्था को विद्यालय की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहरी दुनिया को समझने लगता है, लेकिन क्या होता है? परिपक्व नहीं होता है। बच्चा बाहरी दुनिया को तो समझने लगता है, लेकिन क्या होता है? परिपक्व नहीं होता। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ए ऑप्शन है हमारा एडलर, बी ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है फ्रायड, या चौथा ऑप्शन हमारा कौन सा? कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फ्रायड ने कहा था कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है क्या होता है? उसमें तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और वह बाहरी दुनिया को समझने लगता है, लेकिन परिपक्व नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल। तो जीवन का निर्माणकारी काल कौन सा है? ऑप्शन हमारा है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था, या सभी। तो जीवन का निर्माणकारी काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोगों ने कितने 33 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।